हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते किसे हैं और ये होता कहाँ पे है। दोस्तों, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर जिन दोस्तों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जा करके उनको देख करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दोस्तों, आप लोग पहले जानते हो, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी है या फिर कोई भी परमाणु है, आपका कोई भी एटम है, अगर वो साधारण अवस्था में है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, समान है, तो वह एक न्यूट्रल बॉडी की तरह बिहेव करेगी। आ रही बात समझ में? और वो न्यूट्रल बॉडी की तरह तब तक बिहेव करेगी जब तक उसमें हम लोग अशुद्धि ना मिला दें, जब तक उसको बाहर से हम लोग फोर्स अप्लाई ना करें, या फिर बाहर से उसको एनर्जी ना दें, या फिर बाहर से उसको टेम्परेचर के फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में जब तक एनर्जी नहीं देंगे, जब तक उसमें अशुद्धि नहीं मिलाएंगे, तब तक वो, ठीक है, चार्जेबल बॉडी हो ही नहीं सकती। वो एक अनचार्ज बॉडी की तरफ क्या करेगी, बिहेव करेगी। वो एक न्यूट्रल बॉडी की तरह बिहेव करेगी। जैसा आप लोग जानते हैं कि ये आपका कोई भी एटम है, तो एटम के अंदर क्या है, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो यह माना जाएगा कि यह एक न्यूट्रल बॉडी है। क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन जैसे ही अगर मैं इसको बाहर से टेम्परेचर देना शुरू कर दूं, है ना, बाहर से टेम्परेचर देने का मतलब कि अभी तो ये साधारण अवस्था में अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे है, मतलब 273 डिग्री केल्विन पे है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है। अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे लाऊं तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। अगर 27 डिग्री सेल्सियस में अगर इसको बाहर से अप्लाई करूं तो क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल करके भागना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, निकल करके बाहर भागना शुरू कर देंगे। क्यों शुरू कर देंगे? क्योंकि आप लोग जानते हो कि कोई भी परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के बाहर क्या होती हैं उनकी, ठीक है, कक्षाएं होती हैं, और नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनके बाहर की कक्षाओं में इसी तरह से विचरण करते रहते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन भी विचरण करते हैं तो उनके बाह्य कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका न्यूक्लियस के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है, जो बंधे होते हैं, वो काफ़ी कम फोर्स के साथ बंधे होते हैं। जब ये कम फोर्स के साथ बंधे होते हैं तो इनको बाहर से अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो ये बाहर क्या करेंगे, कूद जाएंगे और ये फ्री हो जाएंगे। जैसे ही फ्री होंगे यहाँ पे, ठीक है, सेम इसी प्रकार समझिए कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद गए और बाहर निकल गए, वैसे तो फ्री हो गए, ठीक है, यहाँ पे आकर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले गए, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये पूरी बॉडी क्या हो गई है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और आप लोगों ने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, अगर ज़्यादा मात्रा में है तो नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर उस एटम को छोड़ करके अगर बाहर निकल गए हैं तो वो एटम क्या हो जाएगा, पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इस बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में रहते तो वो नेगेटिवली चार्ज रहता, अगर इसको छोड़ करके बाहर निकल गए हैं तो ये बॉडी क्या हो गई है, पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब फिर क्या होता है, ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। यहाँ पे क्या होता है कि एक अनचार्ज बॉडी को, ठीक है, एक अनचार्ज बॉडी कहने का मतलब है कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी हैं। तो ये आपकी है एक न्यूट्रल बॉडी। और इस न्यूट्रल बॉडी के संपर्क में जैसे ही एक चार्ज बॉडी को हम लोग लाते हैं, चार्ज बॉडी लाने का मतलब कि ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है और निगेटिवली चार्ज भी हो सकती है। तो अभी हम इसको लेके चलते हैं पॉजिटिवली चार्ज को।
जैसे ही एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसके संपर्क में लाते हैं तो इस पे एक फोर्स अप्लाई होता है ना। जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसके जो चार्ज हैं इस ठीक है न्यूट्रल बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, और वही चार्ज जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और यह चार्ज उस पे जो फोर्स लगाते हैं तो बिना इसके संपर्क में आए फोर्स लगाते हैं, मतलब दूर से ही क्या करेंगे, फोर्स लगाने का काम करेंगे। और वो फोर्स दो प्रकार के होंगे। कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्यों आकर्षित करेगा? क्योंकि ये डिफरेंट चार्ज हैं, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। उसी प्रकार से यह पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी प्रतिकर्षित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये सेम चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे अट्रैक्शन और यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्सन। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स और यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगने से हुआ क्या कि जितने भी चार्ज यहाँ पे हैं, ये सभी चार्ज आकर के यहाँ पे क्या करेंगे, इस कॉर्नर पे लग जाएंगे इसके अट्रैक्शन के कारण, अट्रैक्शन फोर्स के कारण। और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो लोग कहाँ पे आके लग जाएंगे, उसके इस कॉर्नर पे आके लग जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो कुछ इस प्रकार से हमको फिगर मिलने लगेगा कि यहाँ पे पूरी तरह से नेगेटिवली चार्ज और यहाँ पे पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज। और ये किसके कारण हुए, इस चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स के कारण। लगाए गए फोर्स कौन कौन से लगे, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे लगेगा रिपल्सन फोर्स। बात आ रही है समझ में? और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स लगने से हुआ क्या कि इनके बीच चार्ज का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज का सेपरेशन हो गया। और न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो चार्ज का सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, सेपरेशन ऑफ चार्ज इन न्यूट्रल बॉडी is called polarization। ठीक है, पोलराइजेशन किसके कारण हुआ, इस ठीक है चार्ज बॉडी के द्वारा अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स लगाने के बाद न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। और यही चार्ज का सेपरेशन क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। अब क्या हुआ, अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो लेस है। जैसे ही डिस्टेंस लेस होगी तो इनके बीच फोर्स क्या लगेगा, अगर डिस्टेंस लेस है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा हाई। और रिपल्सन फोर्स का देखें, ठीक है, रिपल्सन फोर्स में देखिए कि इस पॉजिटिव चार्ज के बीच और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है ज़्यादा, डिस्टेंस है मोर। अगर डिस्टेंस मोर है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स लेस होगा। अरे बात समझ में? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो रिपल्सन फोर्स से कम होगा कि ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। रिपल्सन फोर्स में चार्ज के बीच में दूरी ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो रिपल्सन फोर्स क्या होगा, कम होगा। बात ये आती है कि पहले अट्रैक्शन आया कि पहले रिपल्सन आया। अब देखिए पहले अट्रैक्शन आया कि पहले इंडक्शन आया। तो आप लोग तो जानते हो कि चार्ज की वजह से, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी उसके चार्ज की वजह से इस पे एक फोर्स लग रहा है, और उसी फोर्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और जो फोर्स लगा, तो पहले फोर्स लगा कि पहले अट्रैक्शन हुआ, पहले फोर्स लगा ना,
तो फोर्स लगा तो पहले इंडक्शन आया, इंडक्शन आने के बाद क्या आया, अट्रैक्शन आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंडक्शन बिफोर अट्रैक्शन, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं इंडक्शन प्रोसीड अट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि अट्रैक्शन कैन नॉट हैपन, अट्रैक्शन कैन नॉट हैपन विदाउट इंडक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब तक इंडक्शन नहीं आएगा तब तक अट्रैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि इंडक्शन के द्वारा ही अट्रैक्शन आपका आता है, और अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक इंडक्शन नहीं होगा। और इंडक्शन किसके किसके बीच में होगा, इस चार्ज बॉडी और इस अनचार्ज बॉडी के बीच में होगा। और ये चार्ज बॉडी क्या करेगी, इस पे एक फोर्स अप्लाई करेगी, और फोर्स कौन कौन से, एक अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, और इसी फोर्स को बोला जाता है, और इसी चार्ज के फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और वो फोर्स कौन लगाता है, वो फोर्स लगाता है चार्ज बॉडी के चार्ज बॉडी के द्वारा, ठीक है। चार्ज बॉडी के चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। और वो फोर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है अट्रैक्शन फोर्स और एक होता है रिपल्सन फोर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का ये टॉपिक काफ़ी आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपके डाउट्स दूर हो रहे हों, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हों, तो आप अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों का इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।